दोस्तों, आप में से बहुत कम लोग इस बात को जानते होंगे कि भारत बहुत ही कम मात्रा में कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ने वाले कच्चे तेल की कीमतों को कंट्रोल किया है एंड ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ने वाले इन्फ्लेशन को भारत के हाथों कंट्रोल किया गया है। और ये सुनकर के शायद आपको हमारी बातों पर यकीन न हो, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन ये बातें दुनिया के कई बड़े देशों को हजम नहीं हो पा रही हैं और वो भारत को धन्यवाद की जगह कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भारत ने अपनी कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए रशिया और कई देशों के सामने हाथ फैलाए हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे कि भारत ने दुनिया के ऊपर एहसान किया है या फिर दुनिया ने भारत के ऊपर एहसान किया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है रशिया यूक्रेन वॉर से। जब रशिया यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है तो अमेरिका सहित यूरोपीय देश कंप्लीट सैंक्शंस लगा देते हैं रशिया के ऊपर। यहाँ तक कि स्विफ्ट से रशिया को बाहर कर दिया जाता है ताकि रशिया अपनी इकोनॉमी का काफी बड़ा हिस्सा जो कि ऑयल एंड गैस को बेच करके कलेक्ट करता था वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ना बेच पाए। और 30 से भी ज्यादा अमेरिकन कंपनीज अपने मल्टीपल ऑपरेशंस रशिया के अंदर बंद कर देते हैं, यानी कि रशिया को पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया जाता है। लेकिन वहीं रशिया को भी फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए था युद्ध लड़ने के लिए और वो भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल ऑफर करते हैं। और भारत भी भारी मात्रा में रशिया से डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल खरीदना शुरू कर देता है, जिससे भारत भारी मात्रा में रिफाइन करके यूरोपीय देशों के अंदर एक्सपोर्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि भारत ने आखिर क्रूड ऑयल के प्राइस को कंट्रोल कैसे किया। तो अभी तक सिर्फ यही माना जाता था कि जो भी ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज है जो कि भारी मात्रा में कच्चा तेल प्रोड्यूस करते हैं, इसके अलावा एक्सपोर्ट करते हैं, अगर वो ऑयल प्रोडक्शन कट कर दे या फिर एक्सपोर्ट्स रोक दे तो मार्केट के अंदर कच्चे तेल की कीमतें ऊंचे जाने लगती हैं। लेकिन अब आप आगे की कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, जहां पर एक तरफ है रशिया जो कि जिस रेट पर क्रूड ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था वो उसी रेट पर क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता रहा था, और एक तरफ थे मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो अपने जिस रेट से क्रूड ऑयल को प्रोड्यूस कर रहे थे वो उसी रेट से क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करते रहते। लेकिन अगर भारत अमेरिका और यूरोपीय देशों की बात मान लेता और रशिया से कच्चा तेल न खरीदता तो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं यानी कि ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज, ये अमेरिका, यूरोप और भारत हर जगह पर क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। यानी कि लगभग सभी बड़े देशों के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होता, वो है मिडिल ईस्ट। इसलिए मिडिल ईस्ट आसानी से कच्चे तेल की कीमतों को फ्लक्चुएट कर सकते थे। और ऐसा हुआ भी कि जब यूरोपीय देशों ने काफी ज्यादा डिमांड की क्रूड ऑयल को लेकर के तो अनाप शनाप रेटों पर मिडिल ईस्ट की तरफ से क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट किया गया यूरोप में। और यहीं पर भारत ने अपनी अहम भूमिका निभाई, क्योंकि रशिया की तरफ से प्रोड्यूस होने वाले क्रूड ऑयल जो कि यूरोप में जाता था वो भारत की तरफ आने लगा, और जो मिडिल ईस्ट के अंदर क्रूड ऑयल आता था भारत की ओर वो यूरोप के अंदर जाने लगा। यानी कि एक बैलेंस सिचुएशन थी जिसके कारण क्रूड ऑयल के प्राइस नहीं बढ़ पाए। हालांकि कुछ समय तक $100 प्रति बैरल क्रूड ऑयल के प्राइस पहुंचे, लेकिन अगर भारत रशिया से अपनी सप्लाई कट कर देता तो क्रूड ऑयल के प्राइस $150 प्रति बैरल या फिर उससे भी ज्यादा ऊपर जा सकते थे और पूरी दुनिया को इन्फ्लेशन की मार झेलनी पड़ती। नाउ रिसेंटली भारत के एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी 5 डेज की यूके विजिट पर गए हुए हैं। वहां पर दिवाली सेलिब्रेट की गई। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस भी करी गई थी। वहां पर उनसे सवाल किया गया कि भारत बड़ी मात्रा में रशियन ऑयल खरीद रहा है और इससे भारत काफी ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन एस जयशंकर सर ने सीधे सीधे बोल दिया कि भारत थैंक यू का वेट कर रहा है वर्ल्ड की तरफ से कि भारत ने रशियन क्रूड ऑयल खरीद करके ग्लोबली जो बढ़ने वाले इन्फ्लेशन है इसको मैनेज करने का काम किया है। लेकिन एक तरफ वेस्टर्न मीडिया है जो भारत के ऊपर तरह तरह के एलिगेशंस लगा रहा है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि भारत ने रशियन क्रूड ऑयल के सामने हाथ फैलाया ताकि भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर क्रूड ऑयल मिल पाए। और आपको याद होगा कि जब भारत ने रशिया से क्रूड ऑयल परचेसिंग की प्रक्रिया शुरू की थी तो लगातार यूरोप और अमेरिका की तरफ से डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली भारत के ऊपर कई तरीके के प्रेशर भी क्रिएट किए गए थे। लेकिन भारत ने सभी चीजों को इग्नोर करते हुए रशियन क्रूड ऑयल खरीदा और आज दुनिया को पड़ने वाली महंगाई की मार से आजादी दिलाई है। भारत की स्ट्रेटेजी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।